अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद खालिद तुफ़ैल मोहम्मदी सैफ़ी। आज फिर मैं आपको वो नई टेक्निक के तहत जो हमने गंदम काश्त की थी वो आपको दिखाता हूँ कि ये 7 नवंबर की काश्त है। इसमें हमने ये किया था कि सिंपल मुंजी हार्वेस्ट करवा के ऊपर से गंदम का छिट्टा दे दिया था 7 नवंबर को, और पानी खादें सारी फ्लड करके पानी लगा दिया था। कुछ नहीं किया था, कोई किसी किस्म का इसमें हाल नहीं चलाया, कोई रूटावेटर, कोई एक बिल्कुल एक सादा तरीके से गंदम बेची। आज ये 19 दिन की गंदम हो गई है और ये देखे कि ये कितना अच्छा खेत, पूरा खेत हरा भरा हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। पूरा खेत, अब जितनी भी गंदम थी ये 19 दिन की गंदम है। पूरा खेत देखिए कितना अच्छी इसने ग्रोथ के, पूरा खेत आज ना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 19 दिन के बाद पूरा खेत हरा भरा हो गया। और इसमें एक जो चीज़ मैंने ख़ास कर देखी है कि जैसे कि छलनी के ज़रिए कोई चीज़ बाहर आती है ना, कि उसमें जो चीज़ आए वही आए। इसमें पूरे खेत में सिर्फ गंदम ही बाहर निकली है। इसमें कोई जड़ी बूटी बाहर नहीं निकली, सिर्फ और सिर्फ गंदम बाहर निकली है। जैसे किसी चीज़ में से कोई चीज़, कपड़ा या छानी या छलनी होती है कि उसमें से जो चीज़ चाहे वही निकले, इसमें से सिर्फ और सिर्फ गंदम बाहर निकली है। कोई चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा घास वगैरह कुछ नहीं अभी तक निकला। और हम इसको अब एक आपको पौधा दिखाता हूँ कि पौधे के क्या हालात हैं। अभी भी ये देखें, अभी भी ये बीज पड़ा है नीचे, कुछ बीज अभी जर्मिनेट भी नहीं हुई क्योंकि कम पानी लगा था। अब ये देखें, ये पौधा है। पिछली दफ़ा मैंने देखा था कि ये जो पौधा है इसके अभी जड़ें जो है ना वो ऊपर है। ये देखें, ये नीचे अभी जड़ें नहीं गई। ये जड़ें बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये इसकी जड़ें बिल्कुल ऊपर है। ये पौधा हिल रहा है, ये पौधा भी हिल रहा है, बिल्कुल ऊपर जड़ें हैं। तो देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि यही एक चीज़ का मुझे डर लग रहा है कि ये पौधे अभी हिल रहे हैं। लेकिन ये देखें कि ये आज 19 दिन की गंदम है। 1 2 और 3 पत्ते इसके निकल चुके हैं। इसके साथ ही एक और पौधा है, इसमें भी 1 2 और ये 3। और इसका तना देखें, ये जो तना है ना इस पौधे का, वो देखें कितना मोटा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका तना देखें, इस तने की मोटाई देखें और इसके पत्ते देखें कितने ब्रॉड हैं। 3 पत्ते हो चुके हैं। 19 दिन की गंदम है। इसमें एक ही जो हमें अभी तक 2 ही ख़तरे हैं। बाकी गंदम की जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। कुछ दाने अभी पड़े हैं बीच में, वो मेरा हाल वो दाने होंगे जो थोड़े से ऊपर रह गए, उनको पानी की प्रॉपर नमी नहीं मिली, तो वो अभी हैं, अभी नीचे हैं। उम्मीद है कि जब ये अभी नमी बहुत ज़्यादा है। 19 की दिन की गंदम है और नमी है, पूरी नमी है प्रॉपर। ये देखिए ये गंदम ऐसे जैसे कि सिर्फ वहाँ से ये जैसे अब ये जगह देख रहे हैं, ये यहाँ से घास निकला है क्योंकि यहाँ पे ये ज़मीन कवर नहीं थी। जहाँ से ज़मीन कवर हम ना कर सके, पराली को प्रॉपर इसको ना हम दांप सके ज़मीन को, वहाँ से ये देखिए ये घास, छोटे छोटे ये घास और जड़ी बूटियाँ, मैना वगैरह ये निकला है। लेकिन जहाँ पे पराली है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदम निकली है, कोई और चीज़ जड़ी बूटी कोई नहीं निकली है, सिर्फ और सिर्फ गंदम है बस। जैसे छान के सिर्फ वहाँ से ये जो घास निकला है जहाँ पे हम प्रॉपर इसको कवर नहीं कर सके। तो ये जो बेसिकली जो नज़र आ रहा है ना कि ये पौधे अभी उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, हिल रही हैं। तो मैंने ये किसी जगह पढ़ा था कि उन्होंने कहा ये किसी से इससे डरने की बात नहीं है कि बेसिकली गंदम का जो है ना जो जड़ है वो बेसिकली ऐसी ही होती है कि जैसे आप ये देखें, जैसे अब ये हिल रहा है, ये बिल्कुल ना पौधा हिल रहा है। इसमें ना पत्ते इसके भी 3 हैं, बल्कि इसने ये तो एक नया पत्ता, एक टिलर भी निकालना शुरू, ये देखिए कि इसमें से ये एक टिलर भी निकलना शुरू हो गया 19 दिन में ना। ये देखिए ये टिलर भी निकलना शुरू हो गया। ये इसमें ये टिलर है, यानी कि ग्रोथ बढ़ोतरी
बहुत अच्छी है इन्वायरमेंट। और फिर नीचे ये नज़र आ रहा है कि जैसे कीड़े मकोड़े बहुत हैं नीचे से ना, पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, गंडोए भी कुछ हैं, कीड़े मकोड़े काफ़ी हैं। ज़ाहिर है क्योंकि ना इसमें हल चला है, ना इसको आग लगी है, कुछ भी नहीं किया। ऊपर से छट्टा दे के ऊपर पराली ऊपर बिछेड़ दी, हर चीज़ वैसे ही वैसे है, कीड़े मकोड़े बहुत हैं। तो जहाँ तक इसका जड़ का तल्लक है तो देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे मजबूत करती है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे बच्चे के दांत होते हैं, दूध के दांत, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो दांत गिर जाते हैं और नए दांत आ जाए, मजबूत दांत आ जाते हैं। तो मैंने भी यही कहीं पढ़ा है कि इस गंदम के भी ये ऐसे ही बिहेव करती है कि जैसे अभी ये है, इसका पहली जो जड़ें होती हैं वो बीज के साथ होती हैं। वो 15-20-25 दिन के बाद ये वो पहली जड़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं और गंदम नई जड़ें निकालती है, बीज के से ऊपर एक नई जड़ें निकालती हैं। जैसे ये मुझे लग रहा है कि ये अब ये नई जड़ें निकाल रही है। तो जब ये नई जड़ें निकालेंगी तो मेरा ख्याल है वो जड़ें इस पौधे को मजबूती से ज़मीन के साथ होल्ड करेंगे। ये या मुझे तो मैंने जो पढ़ा वो ये, अब देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करती है। तो ये इस गंदम के हालात है। ये 19 दिन की गंदम है और इसके 3-3 4-4 पत्ते और 1-2 टिलर्स भी निकलने शुरू हो गए। और साथ ही उसके ये जो गंदम है, ये जो हमने ड्रिल काश्त की थी, ये 4 नवंबर की काश्त है, उससे ये 4-5 दिन पहले की काश्त है। अब ये इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें पत्ते बेशक इसके भी 2-2 3-3 हैं, इसके भी 3 हैं, लेकिन इसका देखें वो ज़ौक नहीं है, ये छोटी है। इसका तना देखें कितना बारीक है, उसके तने में और इसके तने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जर्मिनेशन है, लेकिन जिस लेवल से वो ग्रोथ कर रही है, ये इसके पत्ते भी ये देखिए कितने कम चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पत्ते बहुत चौड़े हैं। तो ये रिज़ल्ट है जी। आज ये गंदम जो है ये काश्त है 4 नवंबर की और इसके ये हालात है। पत्ते बेशक 3-3 हैं लेकिन बहुत छोटे पत्ते हैं, तना भी बहुत छोटा है, बिल्कुल ही वैसे बच्चा होता है। उसके जो है ना वो तने भी मजबूत हैं, वो इससे 3 दिन की बाद की है काश्त है, उसके तने भी मजबूत हैं, उसके पत्ते भी बहुत मोटे हैं। सिर्फ इसका ये है कि ये मजबूत है, ये ज़मीन में मजबूती से दबी हुई है क्योंकि ये बेसिकली ज़मीन के अंदर है। लेकिन वो ज़मीन के अभी ऊपर है, वो हिल रहे हैं। अब वो देखते हैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कि वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे हुआ तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।